नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पारा शिक्षकों की समस्याओं को लेकर लगातार झारखंड में आपने देखा होगा कि ऑल टाइम पब्लिक इंडिया ने समय समय पर वीडियो के माध्यम से सरकार के जो कह सकते हैं कि जो मानसिकता है, सरकार की जो कार्यशैली है, उस वहां तक हमने बातों को पहुंचाने का पहले प्रयास किया। मुद्दा सुलझाने के लिए सरकार जो है काफ़ी दिनों के बाद गंभीर दिखी थी और कुछ मुद्दों को सुलझाने का प्रयास भी किया गया। शुरुआती तौर पे कहा गया कि बिहार के तर्ज पे ही झारखंड में ये चीज़ें लागू होंगी। उसके बाद समय समय पे कुछ तब्दीलियां भी की गई। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुछ पारा शिक्षक और लगातार जो हैं काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। गुरुदेव जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पारा शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, कितना समाधान हो पाया है। आज सरकार कर रही है कि हमने तो मानदेय भी बढ़ा दिया। देखिए, सरकार से सबसे पहले सर आपको धन्यवाद कि आपने पारा शिक्षक को उनके मुद्दे को उठाया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के परिवार को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार जो हम लोगों के साथ वादा की थी कि हम आपको वेतनमान दे रहे हैं, चूँकि झारखंड में इस सहायक शिक्षक का जो कैटेगरी है वो 9300 वाला पे स्केल था, लेकिन झारखंड सरकार वो वादा की हम आपको बिहार के तर्ज पर वेतनमान देंगे, जो 5200 वाला स्केल है वो आपको हम देंगे। तो इस पर हम लोग भी राजी थे कि चलिए भाई आप जो दे रहे हैं तो बिहार के तर्ज पर देना था, लेकिन उन्होंने मामूली जो हम लोग को मानदेय मिल रहा था उसी मानदेय में वृद्धि करके ये हम लोगों के साथ एक विश्वासघात ही हुआ है। हम लोगों का जो समस्या है वो ज्यों का त्यों बना ही रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज आप देखेंगे कि जो पहले से सहायक शिक्षक थे और आज जो हम लोग सहायक अध्यापक बने हैं, इस दोनों के बीच में एक ही जगह काम करने वाले लोगों में बहुत बड़ा एक गैपिंग है। एक अगर हम 6 to 8 में टीचर हैं तो 6 to 8 में पढ़ाने वाले एक व्यक्ति आज 80,000 के लगभग वेतनमान पा रहे हैं और उसी पद पर काम करने वाले हम लोग आज 20 से 22,000 के बीच काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी असमानता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से एक ही मांग करते हैं कि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार ना हो और समान काम का समान वेतन वो दें, ताकि हम लोग भी अच्छे से काम कर सकें। हम लोग हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं, एक ऐसा खाई उत्पन्न हो गई है, लगता है कि हम लोग एक नौकर की तरह स्कूल में पेश किए जाते हैं। आज एक इतना बड़ा गैपिंग है, जो कि बहुत मुश्किल है कि कैसे हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं। सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि इतना बड़ा गैपिंग नहीं रहे, कुछ का अंतराल रहे तो आदमी सहन कर सकता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बिहार में जो व्यवस्थाएं लागू थी, तो कितना अंतर है? अगर सैलरी वाइज देखें, हमारे दर्शकों को भी ज़रा बताइए कि कितना अंतर बिहार के कंपैरिजन में झारखंड के सहायक शिक्षकों का। देखिए सर, जो बिहार में बिहार सरकार जो वेतनमान दी थी, जो हम लोग के साथ बहाल हुआ था, उसका अभी पेमेंट 40,000 से ऊपर है और उसमें ईपीएफ है, पेंशन की भी योजना है, बहुत सा सेवा पुस्तिका भी लोगों की खुली है, लेकिन हम लोगों को ऐसा कोई सुविधा नहीं मिला है। और हम लोगों के सिर्फ मानदेय वृद्धि हुआ है। हम लोग को सब 22,000, कोई 20,000, कोई 18,000, इस तरह के लोग वेतन पा रहे हैं। और बिहार जो कि सरकार पूर्ण रूप से वादा करके आई थी कि हम आपको बिहार के तर्ज पर वेतनमान देना चाहते हैं और देंगे। बार बार अगर आप पिछला वीडियो देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कहा गया था, यहाँ तक कि जो हेमंत सोरेन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनका भी कहना था कि आपको हम वेतनमान देंगे। मानदेय की बात नहीं हुई थी, एक मामूली सा उन्होंने मानदेय वृद्धि किया और अधर में हम लोगों को लटका दिया, जो कि आज हम लोग अपनी बात इस चैनल के माध्यम से प्रमुखता से रख रहे हैं कि झारखंड सरकार से अपील है कि आपने जिस वादे के साथ इस सरकार में आए हैं, हम लोगों को वेतनमान दीजिए। आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है, क्योंकि आपका ही नारा था कि हेमंत है तो हिम्मत है, आपके साथ हम हैं, लेकिन हम लोगों का जो अधिकार है उसको आप लोग पूरा कीजिए, यही सरकार से हमारी मांग है। चलिए इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम हुआ सर आपका? शंभू कुमार राम। शंभू जी, ये बताइए कि जो सरकार ने अभी किया, अब चूंकि आप लोगों की मांगें काफ़ी पुरानी थी और इसको लेकर काफ़ी आंदोलन भी हुए झारखंड में पिछले
लगभग 7 से 8 सालों से 10 सालों तक आंदोलन जो है ये आप लोगों का पिछली सरकार में भी आंदोलन चला। पिछली सरकार से भी पारा शिक्षक जब वहाँ गए तो लाठियाँ खाए थे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है इस सरकार में वादा किया था चुनाव से पहले कि आपकी समस्याओं को पूरी तरीके से सुलझाएंगे। टेक्निकली रूप से देखें तो ऊपरी ऊपरी पे से लगता है कि सरकार ने तो अपना वादा पूरा कर दिया, लेकिन अंदरूनी बात क्या है सर? अंदरूनी बात है, सरकार तो सब बोल ही रही है, कर रही है, लेकिन जो बोल रही है वो नहीं कर रही है। हम लोग के साथ हर समय सरकार धोखा ही की है। अभी हम लोगों को कई चैनल में बांट करके कई भाग में, उसके बाद सबको थोड़ा थोड़ा बरगलाना, किसी के लिए सही निर्णय का ले नहीं पा रही है, जिससे हम सबों को परेशानी हो रही है। क्या क्या मांग रहेगा आप लोगों का? हम लोग का मांग यही रहेगा कि जिस तरह हम लोग एक जगह काम करते हैं तो काम के नाम के हिसाब से सम्मान और सम्मानित वेतन चाहिए था। इससे ज़्यादा हम लोग क्या मांग सकते हैं? चलिए इनसे पूछते हैं जरा। आइए सर इधर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामकृपाल ठाकुर हुआ। रामकृपाल जी, जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था ऑफ द कैमरा तो आपने बहुत सारी बातों को बताने का प्रयास किया। अब मैंने सर से भी पूछा कि आप लोगों की क्या डिमांड है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि चूँकि केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू करने का जो कहा, उसमें पारा शिक्षक जो टीचर्स थे उनको बोला है कि भाई पारा शिक्षक जो हैं अब रहेंगे नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ नाम को बदला गया है और कुछ अंदरूनी चीज़ें ठीक करने का प्रयास नहीं किया गया, या फिर आपको लगता है कि सरकार ने जो है सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लिया इन सारी चीज़ों से? देखिए, सरकार जिस ढंग से अपना मतलब नियमावली या जो भी हम लोगों का जो आंदोलन था उसको ठहराव में लाई, उसमें वो खरे नहीं उतरी है। कारण है कि अभी तक जो भी वादा उन्होंने किया तो वो बाहर से लग रहा है कि हाँ वादा किया, पब्लिक के बीच में वो तो खूब कह रहे हैं कि हमने तो पूरा कर दिया, इतना समस्या जो है बहुत पिछली सरकार नहीं कर पाई, हमने पूरा कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है। समस्या जस की तस सिर्फ मानदेय वृद्धि के अलावे कुछ नहीं की है। अभी फिर लोग आंदोलित हैं कि 4% EPF वो हमारा वृद्धि, उसके लिए लोग परेशान हैं फिर। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोली है वो नहीं कर रही है, स्पष्ट है। और यही पब्लिक के बीच में जा रहा है मैसेज कि सरकार तो पारा टीचर के लिए बहुत ही किया है। तो इससे हम लोग खफा हैं। और हम लोग चूँकि पब्लिक के बीच में, गांव समाज पब्लिक के बीच में रहता है, इससे हम लोग परेशान हैं कि अब पारा शिक्षक को क्या चाहिए। इस सरकार ने तो बहुत चीज़ दिया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंदरूनी बात यह है कि न 4% बढ़ाने वाला वृद्धि और न 4% जो है EPF वो भी नहीं लागू किया है। उसके लिए हेल्थ के लिए बोला गया था कि सरकार को हेल्थ कार्ड उपलब्ध कराएगी। नहीं, वो सब कुछ नहीं हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और रही बात वेतनमान और समायोजन पर, हम लोग जो है अटके हुए थे कि नहीं, हम लोग कम से कम टेट पास पारा शिक्षक हैं। हम लोग सरकार से उम्मीद कर रहे थे, ठीक है तत्काल तो हम लोग के साथ जो टेट पास नहीं हैं तो उनके लिए भी हम लोग सोच रहे थे। उसकी संख्या 55,000 थी और हम लोग की संख्या मात्र 13,000 थी। उसके चलते हम लोग जो है सोच रहे थे चलो भाई, सभी भाई इसमें आ रहे हैं, सभी की समस्या सॉल्व हो रही है और सरकार आश्वासन भी दे रही है कि हम जो है आगे टेट पास वाले को हम 2-3 महीना के बाद निश्चित रूप से उसकी बैठक बुला के उनकी भी समस्या, और जैसे 9300 वेतनमान ग्रेड पे है, सब चीज़ लागू करेंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार फिर जो है 3-4 महीने 5 महीने अब तक बीत गई, लेकिन सरकार मुकर गई, जिसके चलते हम लोगों को काफ़ी ठेस है। सरकार पहले पिछली सरकार से अच्छी है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन जिस तरह से फिर ये बदल रहे हैं इससे हम लोग नाखुश हैं। खास करके टेट पास को जो परेशानी हुई और गैर टेट पास, ये हम बोलना चाह रहे हैं इसलिए कि टेट पास और गैर टेट पास ये समस्या है। और टेट पास का मतलब है कि सारी अहर्ता पार करने के बाद भी यह सरकार वेतनमान नहीं देती है। बिहार के तर्ज पर 5200 ग्रेड पे यानी 40,000 के लगभग जो मिल रही है वो भी नहीं दे रही है, तो नाइंसाफ़ी है। टेट पास जिन्होंने 20 साल सेवा दे करके और टेट पास किया तो भी उन्हें नहीं मिल रही थी, ये नाइंसाफ़ी है और वो बर्दाश्त नहीं करता है। तो आप लोग अब आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इसीलिए संघ टेट पास का बना है सर। ऐसे हम लोग मजबूरी में बनाए हैं, इसलिए कि वो 55,000 वाले को जो मिला, जो गैर टेट थे, वो स्वप्न में भी नहीं, अगर उन लोगों की समस्या जो है लागू मतलब जो बोली है सरकार 4% और वो बढ़ाने वाला,
तो समझिए तो उन लोगों के लिए बिना आकलन का बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। लेकिन गैर टेट पास को, ये टेट पास को स्वप्न में भी नहीं सोची होगी टेट पास वाले कि ऐसी समस्या से जूझना पड़ेगा टेट पास को। यही बहुत बड़ा फासला है सर। टेट पास वाला स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि ये सरकार से उम्मीद ना उम्मीद में बदलेगी। तो पहले तो जॉब की सिक्योरिटी ही नहीं थी, और मैंने हमेशा कहा है कि जब एक शिक्षक सिक्योर नहीं फील करेगा तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। आज भी बहुत तरह की चीज़ें, अब जैसा कि आप बता रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग जगहों से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बातचीत हो रही थी आप लोगों की, सरकार मांगे मानने के लिए तैयार थी, अचानक सरकार क्यों बदल गई? आप लोगों को क्या लगता है इसके पीछे? क्योंकि मानदेय आप बोल रहे हैं कि वृद्धि हुई थी, वहाँ बात वेतनमान की थी। वेतनमान पर हम लोग समझौता किए थे जी, तो मानदेय वृद्धि करके सरकार ठहर गई। यही दुख की बात है। वेतनमान पर, टेट पास वाले वेतनमान पर जो ही समझौता हुआ था कि हम जो है 2-3 महीना के बाद फिर जो है टेट पास वाले का जो है मतलब मीटिंग बैठा के और उनको जो है सम्मानजनक, जो बिहार के तर्ज पर मतलब 9300 नहीं देंगे लेकिन 5200 दे करके हम निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। और जहाँ तक लाइफ सिक्योरिटी जो 60 साल वाली बात है, टेट पास को इससे कोई चिंता नहीं थी। गैर टेट जो था उनको चिंता थी, उनके लिए उपलब्धि हुई। मैं तो बोल रहा हूँ उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। पहले सर्विस सिक्योरिटी हुआ, निश्चित हो गई कि नहीं 60 साल वो रहेंगे। मानदेय वृद्धि बढ़ा हुआ, 40% बढ़ा। इसके बाद EPF 4%, हर एक साल 4% वृद्धि, ये उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन टेट पास को वो नहीं मिला जो टेट पास को उस पर समझौता हुआ था, जिसके चलते टेट पास सारे सरकार के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी में इस तरह की बात रही तो टेट पास वाले भी सरकार के खिलाफ जाएंगे, जो कि एक अच्छे सरकार की लक्षण नहीं है। और झारखंड जैसे राज्य के लिए तो बिल्कुल सुखद संकेत नहीं है। सुखद संकेत है। शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधार होना चाहिए। देखिए मुकेश जी हैं, मुकेश जी एक शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है। डॉक्टर, इंजीनियर्स और जो हैं वो समाज में रहते हैं, उनको बनाने वाला तो शिक्षक ही है। तो जब शिक्षक परेशान हैं तो क्या कहेंगे सर इस पे? बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं सबसे झारखंड सरकार को खास करके मैं कहना चाहता हूँ, नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ, जो शिक्षक आज अंदर से परेशान हैं, दुखित हैं, कहीं ना कहीं ये मामला काफ़ी दिनों से हम सुन रहे हैं। हमको लग रहा है 2002 से जब शुरुआत इसकी हुई और 7 से लेके आज हम 22 तक की बात कर रहे हैं। एक घर में एक पिता होकर एक बच्चे को अगर 10 रुपया दिया जाए और दूसरे उसी के सामने 5 रुपया दिया जाए तो देखिए अंतर। तो उसके मन में भावना क्या होगा? बड़ा लगेगा उसको कि उसको कुछ महत्व नहीं देगा। यानी मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ, ऑल टाइम पब्लिक के हमारे अमरेंद्र तिवारी के चैनल के माध्यम से, कि आज सरकार जो सौतेला व्यवहार जो कर रही है क्या सही है? एक शिक्षक को मैं देखता हूँ, मैं पूरे झारखंड हो या बिहार के भागलपुर ज़िला हो, गोड्डा ज़िला मैं जाता हूँ, स्कूलों में जिस तरह शिक्षक परेशान, बच्चों के प्रति तो परेशान रहते हैं पढ़ाने में, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें भी परेशान रहते हैं। आज सरकार को जिताने में सबसे बड़ा शिक्षक का योगदान है। आज इलेक्शन ड्यूटी में एक शिक्षक होकर पड़े रहते हैं, कहीं ना रहने की व्यवस्था है ना सोने की व्यवस्था है। आज वो शिक्षक आज अंदर से परेशान है, रो रहे हैं। क्यों? मात्र ऐसा नहीं पैसा के लिए रो रहे हैं, ऐसा नहीं है पैसा के लिए रो रहे हैं सम्मान के लिए। आज एक स्कूल में, एक विद्यालय में एक शिक्षक को मिल रहा है 70,000, 80,000, 89,000 और एक शिक्षक को 22,000, 20,000। क्या है ये? मैं नम्र, चूँकि मैं शिक्षकों की ओर से मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, आप गार्जियन हैं और गार्जियन का एक ही, ऐसा नहीं कि बच्चा चिल्लाए तभी उसे वो खाना मिले, बस इशारा में समझने की ज़रूरत है क्यों हम ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अगर बच्चा रोए तभी भोजन दिया जाए, उससे अच्छा तो समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं सरकार जी से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार से, कि कम से कम आज पूरे देश, आप हम जानते हैं सरकार की अगर मंशा भी होगी
अगर देने की वेतन, तो हो सकता है उसके सलाहकार कुछ उसको डिस्टर्ब किए हों, या कोई ऐसा विपक्षी ऐसा लोग है, शिक्षक के विपक्षी ऐसा है जो हो सकता है सरकार चाहती है, सरकार लगातार घोषणा कर रही है, ऐसा कौन विपक्षी है, ऐसा कौन सलाहकार है जो सौतेला व्यवहार करने पर ये लगी हुई है। अगर वैसा कभी ईश्वर उसको कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह श्लोक साक्षात ये कहता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, और गुरु ही है जो संसार को बदल सकता है। तो हमारे गुरु आज के समय में बच्चों का जो उद्धार करना चाहते हैं, उसके दिमाग में अगर टेंशन हो जाए, आज आत्महत्या करने में विवश है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। दूसरा शिक्षक जाता है, कोई कृषिदार पहन के जाता है, और कोई जैसे तैसे पहन के जाता है, और उसी के बीच में बड़े शिक्षक जिसको वेतनमान मिल रहा है, एकदम लगता है कि जैसे कि, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक घर में अगर इस तरह का अगर व्यवहार होने लगे तो आत्मा बहुत दुखित होती है। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ भारत स्काउट गाइड की ओर से कि मैं एक स्काउट की ओर से मैं सभी सरकार के तमाम सलाहकार से निवेदन करता हूं। सरकार, हमें विश्वास है कि लगातार सरकार कर रही है, लेकिन सलाहकार कुछ ऐसे हैं जो ये मानसिकता बनाए हुए हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे दोस्तों नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।